नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान, जिसकी नेक्स्ट क्लास नंबर 31 आज रहेगी, जिसके अंदर हमारे चल रहा था संयुक्त राष्ट्र एवं भारत। आपके न्यू सिलेबस का ये टॉपिक है भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके अंदर ये भाग नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण और उसके जो विभिन्न भाग है, अंग है, उनके बारे में दोस्तों। क्योंकि भारत से रिलेटेड भारत का क्या योगदान रहा, कहां कहां पर भारत ने अपना योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में दिया, उनके बारे में भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 यानी राजनीति विज्ञान की क्लास नंबर 29 और 30 के अंदर हमने अध्ययन कर लिया था। अब बचता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। इसके बारे में जैसे सुरक्षा परिषद है, आपकी सामाजिक आर्थिक परिषद है, इसके अलावा न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, इनके बारे में आज इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी जीके पेपर के फेस्ट पेपर के संपूर्ण नोट्स है वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आप है जो स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। सीमित ऑफर है, जल्दी जाइए। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से नोट्स है वो वहां से प्राप्त करें दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों। यूएनओ सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित एक अहम महत्व का पूर्ण संगठन है दोस्तों। सामूहिक सुरक्षा, चाहे देश की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय बात करें, सुरक्षा को लेकर ही किसकी स्थापना की गई थी? यूएनओ की स्थापना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसके संस्थापक सदस्य 51 देश थे। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसके साथ कितने देश थे? 51 देश थे दोस्तों। और 51वां संस्थापक सदस्य था पोलैंड। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। 51वां जो संस्थापक सदस्य है वो पोलैंड था दोस्तों। यूएनओ की स्थापना का प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी प्रारंभ हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो प्रयास है वो बहुत सारे देशों ने प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इसके लिए प्रयास किए गए थे, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जिनमें से पहला प्रयास आपके आता है अटलांटिक चार्टर, 8 अगस्त 1941 को। अटलांटिक चार्टर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट व ब्रिटिश प्रधानमंत्री है चर्चिल ने 8 अगस्त 1941 को क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी उपनिवेशक जो राष्ट्र है उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। जो अमेरिका या ब्रिटेन के अंदर है तो उनको ये स्वतंत्रता देंगे, बाकी जो है उनको स्वतंत्र करवाया जाएगा। ये पहला प्रयास है जो यूएनओ का होता है दोस्तों। दूसरा जो प्रयास होता है वो होता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1942 के अंदर दोस्तों। इस सम्मेलन के 26 राष्ट्रों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया है? 26 राष्ट्रों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और मिलकर दूरी राष्ट्रों का मुकाबला करने का निर्णय लिया गया और अपने संघ को मित्र संघ का नाम दिया गया। यानी 26 राष्ट्र मिले और 26 राष्ट्रों ने क्या किया? एक संघ बना लिया मित्र संघ के नाम से। और जो दूरी राष्ट्र है, दूरी राष्ट्र जैसे जापान है, जर्मनी है, इटली है, इनको क्या, इनके विरुद्ध मुकाबला करने के लिए ये क्या हुए? एकत्रित हुए। यही मित्र संघ आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दोस्तों। अब दूरी राष्ट्रों में बात करें तो जापान, जर्मनी, इटली, ये देश क्या है? सम्मिलित थे दोस्तों। तीसरा प्रयास होता है वो होता है डम्बार्टन आर्म्स सम्मेलन का 1944 के अंदर। इस सम्मेलन में यूएनओ के 6 अंगों की संरचना व कार्य प्रणाली पर सहमति बनी, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान को लेकर सहमति नहीं बन सकी। जो 6 अंग हम आगे पढ़ने वाले हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, इसके अलावा सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनको लेकर तो डम्बार्टन जो आम सम्मेलन हुआ उसमें सहमति बन गई। लेकिन सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी चुने जाए, महासचिव बने, तो वो सुरक्षा परिषद में मतदान को लेकर है, इसके अंदर क्या नहीं बनी? सहमति नहीं बन सकी दोस्तों।
तो इसके बाद 1945 में फिर होता है याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन 1945। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर क्या बनी? सहमति बनी दोस्तों। और इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को डबल वीटो पावर, दोहरा निषेधाधिकार दिया गया था। तो यह 1945 में ही मिल गया था 5 देशों को वीटो पावर दोस्तों। अब देखिए, दोहरा निषेधाधिकार का तात्पर्य है कि 5 स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यवाही रोकने का अधिकार होगा। यूएनओ की कोई कार्यवाही हो और उससे अगर वो 5 देश नहीं चाहते कि इस कार्रवाई है ये गलत हो रही है, 4 चाहते हैं लेकिन एक नहीं चाहता है, तो वो उसको वीटो पावर के द्वारा रोक सकता है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर इसके अतिरिक्त यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है और कौन सा सामान्य है, तो भी उन्हें वीटो करने का अधिकार होगा। उन 5 देशों को वीटो करने का क्या रहेगा? अधिकार है जो रहेगा दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, इसके बाद होता है 1945 के अंदर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। इस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यूएनओ का चार्टर नहीं, एक संविधान मान लो आप, वो बन गया। और यूएनओ के चार्टर में 111 अनुच्छेद है। जो यूएनओ का संविधान है 111 अनुच्छेद है, और वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है 1945, उसके अंदर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यूएनओ का क्या होता है? संगठन है, उसका निर्माण होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूएनओ का जो संगठन है उसके बारे में। तो यूएनओ के संस्थापक सदस्य कितने देश? संस्थापक सदस्य देश 51 थे। 51वां जो संस्थापक सदस्य है वो आपका कौन सा है? पोलैंड है। स्थापना कब हुई यूएनओ की? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य था और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर कर दिए। भारत की ओर से हस्ताक्षर प्रोफेसर मुदालियर ने किए थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद जो यूएनओ का चार्टर बना उस पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किए? प्रोफेसर मुदालियर ने। अब हम वर्तमान की अगर बात करें यूएनओ की, तो वर्तमान के अंदर यूएनओ की सदस्य संख्या 193 है दोस्तों। अब देखिए 190वां देश बना है वो स्विट्जरलैंड है, वो सदस्य बना है 10 सितंबर 2002 को। 191वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर 27 सितंबर 2002 को। 192वां सदस्य बना है मोंटेनीग्रो जो 2006 में बना, और 193वां सदस्य बना है जो है दक्षिणी सूडान 14 जुलाई 2011 को। ये क्या बना? यूएनओ का सदस्य बना दोस्तों। तो यहां से देखिए यूएनओ है, उसमें शुरू में जो 51 सदस्य थे 1945 में, वर्तमान में वो कितने बन गए हैं? 193 पहुंच गए हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये सदस्य जुड़ते हैं, तो ये सदस्य जुड़ते कैसे सदस्यता लेते हैं? ये देखिए यूएनओ का सदस्य प्राप्त या ग्रहण करना, यूएनओ की सदस्यता कैसे ग्रहण करें? देखिए यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता। आगे महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां से आपको ध्यान यह रखना है कि एक तो महासभा और दूसरी है सुरक्षा परिषद, इन दोनों का बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत। जबकि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। जो 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के अंदर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, उनकी क्या चाहिए मित्रों? सहमति अनिवार्य है। उसके बाद यूएनओ का कोई भी देश सदस्य बन सकता है। अब सदस्य तो हम बन गए, चलो वहां से निष्कासन कैसे होता है सदस्यत्व का, यह भी देख लें। यूएनओ के सदस्यों के निष्कासन के लिए भी महासभा की 2/3 बहुमत के साथ सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत चाहिए। कहने का मतलब वही सिस्टम है, जैसा सदस्यता लेने के लिए है वैसा ही निष्कासन के लिए है। महासभा और सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत चाहिए। उसके साथ
सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी क्या चाहिए, अनिवार्य चाहिए दोस्तों। तो सेम ही है, अगर आप सदस्यता ले रहे हैं या सदस्य बन रहे हैं या आप सदस्यों का निष्कासन कर रहे हैं तो दोनों सेम है। अभी तक निष्कासन की कार्यवाही केवल यूगोस्लाविया व कंबोडिया पर हुई है, यानी कि 2 ही देशों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। यूगोस्लाविया को 1992 में निष्कासित किया गया था और 2002 में सदस्यता प्रदान की गई। वापस 2002 में इसको क्या बना लिया गया, सदस्य बना लिया गया। कंबोडिया को 60 के दशक में ही निष्कासित कर दिया गया था और 1998 में शामिल कर लिया गया। जिन 2 देशों को निष्कासित यूएनओ से किया गया उनको वापस सदस्यता दे दी गई। यह नहीं है कि वो निष्कासित है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या होता है, निष्कासन होता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं यूएनओ के मुख्य उद्देश्य क्या है, जिनके बारे में हमने पहले भी विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना पहला उद्देश्य। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण निपटारा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद का क्या करना, उन्मूलन करना, नियो क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना करना। जो विकासशील देश है उनके मध्य नियो की स्थापना करना। इसकी शुरुआत 1 मई 1974 को हो चुकी है। और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना, यह 1988 से लागू है। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना दोस्तों, ये 6 मुख्य उद्देश्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के है दोस्तों। ये उद्देश्य के बाद हम बात कर लेते हैं कितनी भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ काम में लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कितनी है, आधिकारिक 6 भाषाएं हैं दोस्तों। रूसी, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश और अरबी, 6 भाषाएं हैं। अब देखिए यहां पे रूस, चीन, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। यहां पर देखिए अमेरिका की इंग्लिश मान ले, ये हो गया याद। रूस की रूसी मान ले, चीन की चीनी मान ले, चीन की चीनी। ब्रिटेन और फ्रांस बसते हैं तो फ्रांस की फ्रेंच, एक स्पेनिश है और एक अरबी है। अब अलावा आती है अरबी। अरबी के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए अरबी भाषा यूएनओ की 6ठी भाषा में, जिसमें यूएनओ महासभा ने 1973 में अपनी आधिकारिक भाषा बनाया था, जिससे बनाया दोस्तों। तो देखिए यहां पे जो अरबी भाषा है ये यूएनओ की 6ठी क्या है, भाषा है। और महासभा ने इसको कब अपनाया, 1973 में। जबकि सुरक्षा परिषद ने 1982 में अपनी आधिकारिक भाषा इसको बनाया है। 1973 में महासभा ने अपनाया, 1982 ने सुरक्षा परिषद ने। परंतु यूएनओ के अधिकांश कार्य जो एक तो अंग्रेजी और दूसरे फ्रेंच, इन दोनों में ही होते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच में ही जो यूएनओ है उसके अधिकांश कार्य है जो होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यूएनओ की सदस्यता का परित्याग कैसे किया जा सके। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़े। कोई भी देश है जो यूएनओ से हटना चाहता है, उसकी सदस्यता से बाहर निकलना चाहता है, तो कैसे निकले। यूएनओ की सदस्यता परित्याग कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से कर सकता है। जब मन करे आप छोड़ सकते हैं। यूएनओ के इतिहास में सदस्यता छोड़ने की घटना केवल एक बार हुई है। कब हुई है, 1965 में इंडोनेशिया ने सदस्यता त्यागी थी, परंतु 1 वर्ष पश्चात यूएनओ का पुनः सदस्य बन गया 1966 में। 65 में तो इंडोनेशिया ने क्या किया कि मेरे को यूएनओ की आवश्यकता नहीं है, निकल गया। लेकिन 1 साल में उसको सब पता चला तो 1 साल बाद वापस कि आइए कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता। समझे आप, 1 साल बाद वापस आ गया। अमेरिका ने भी यूएनओ की जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनकी सदस्यता छोड़ के कार्य किया था दोस्तों। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, 1977 में इसकी सदस्यता त्यागी थी। यूनेस्को है, यूएनईएससीओ की सदस्यता 1985 में अमेरिका ने क्या की थी, त्यागी थी दोस्तों। यह हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी।
अब हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ है, इसके अंग कितने हैं? जो हमने पहले पढ़ लिए थे 6 अंगों के बारे में। 6 अंग है दोस्तों। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। ये 6 है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं महासभा के बारे में। यूएनओ का पहला अंग आता है हमारे महासभा के रूप में। देखिए यह है यूएनओ की क्या है, संसद है दोस्तों। महासभा को यूएनओ की संसद कहा जाता है। डेविड कुशमैन ने महासभा को केंद्रीय अंग कहते हैं। डेविड कुशमैन है वो महासभा को क्या कहते हैं, केंद्रीय अंग यूएनओ का। आइकेल बर्गर महासभा को विश्व का अंतःकरण कहता है। जो आइकेल बर्गर है उसने महासभा को विश्व का अंतःकरण कहा। सुमा बर्ग ने विश्व की नगर सभा किसको, महासभा को कहा। वांडेन इसे विश्व की लघु संसद कहता है। विश्व की लघु संसद कौन कहता है, वांडेन कहता है दोस्तों। तो ये 4 जनों की है। 4 ये देख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों की ये बातें हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मित्रों, महासभा का जो अधिवेशन है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। जो महासभा है उसका सिर्फ ये नहीं है कोई डेट है, कोई तारीख फिक्स नहीं है। सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार उस दिन महासभा का अधिवेशन होगा। और इस अधिवेशन में अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ष अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्य जो सुरक्षा परिषद के सदस्य है उनका चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्य हर साल बदलते रहते हैं ना, अस्थायी जो सुरक्षा परिषद के उनका सदस्य उनका चुनाव होता है। बजट पारित किया जाता है और वैश्विक समस्याओं पर विचार विमर्श है जो महासभा के अंदर इस अधिवेशन के अंदर किया जाता है दोस्तों। अब देखिए महासभा में सुधार के सुझाव क्या क्या है। सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए, अर्थात महासभा को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। पहला सुझाव कि सुरक्षा परिषद है वो महासभा के अंतर्गत होनी चाहिए। महासभा का उस पर उत्तरदायित्व होना चाहिए। महासभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना चाहिए। जिन राष्ट्रों की, जिन क्षेत्रों की जनसंख्या ज्यादा है उसके आधार पर महासभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महासभा और सामाजिक आर्थिक परिषद के संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जो महासभा और सामाजिक आर्थिक परिषद है उनके जो संबंध है उनको स्पष्ट रूप से क्या किया जाना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण संस्थाओं को सीधे महासभा के अधीन बनाना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यूएनओ के अधीन काम करती है, तो जो उनमें से महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनका क्या करना चाहिए, सीधे उनको महासभा के अंतर्गत लेकर आना चाहिए। जैसे मानवाधिकार परिषद को 2006 में, अनवुमेन्स को 2011 में सीधे महासभा के अधीन लाया गया दोस्तों। तो यह है आपकी महासभा, यह क्या है आपकी महासभा है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं दूसरे अंग की ओर। 2 नंबर का अंग आता है सुरक्षा परिषद दोस्तों, यूनियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी दोस्तों। सुरक्षा परिषद यूएनओ की क्या है, कार्यकारी संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरे शब्दों में कहे तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को क्रियान्वित करना। सामूहिक, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा है उसका सिद्धांत है, उसको क्रियान्वित करना दोस्तों। सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसमें पहले 11 सदस्य थे, परंतु 1965 में इसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हो गए, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहते हैं। और P5 देश है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। वो 5 देश यही है दोस्तों। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी देश है 5 वो दोस्तों। इसके अलावा 10 अस्थायी देश है जो समय समय पर बदलते रहते हैं दोस्तों। अब देखिए चीन 1971 में इसकी स्थायी सदस्य बना था। 1971 में इसका क्या बना था, चीन स्थायी सदस्य बना था। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं
जो 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सहमति से निर्वाचित होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य है ना, वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब 2 वर्ष के लिए जो चुने जाते हैं मित्रों, वो किसके द्वारा? महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सहमति ली जाती है, जबकि चुनाव कौन करता है? महासभा करती है उनका। अब ये जो अस्थायी सदस्य है 10, इनमें ये जो आते हैं सदस्य, ये कहां से आते हैं? देखिए मित्रों, अफ्रीकन समूह, जो अफ्रीकन समूह है वहां से 2, एशिया प्रशांत समूह से 2, पूर्वी यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्र से 2 और पश्चिमी यूरोप से 2। कुल मिलाकर ये 10 है जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर कुछ समय से देखिए, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो अफ्रीकन समूह से 3 सदस्य व पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य का चुनाव होता है। जहां से हम बात कर रहे थे अफ्रीकन समूह से, जहां 2 सदस्य चुने जाते थे, वहां से वर्तमान में 3 सदस्य हैं। जबकि जो पूर्वी यूरोप है आपका, यहां से 2 सदस्य थे, यहां से अब कितने? 1 ही सदस्य यहां से चुना जा रहा है। कार्य की बात करें इस संस्था की, अगर हम सुरक्षा परिषद की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। तीसरे अंक की ओर अगर हम चलें तो तीसरा अंग आता है हमारा सामाजिक आर्थिक परिषद दोस्तों। सामाजिक आर्थिक परिषद यूएनओ की एक ऐसी प्रमुख एजेंसी है जो सामाजिक आर्थिक सामूहिक सुरक्षा का कार्य करती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से सामूहिक सुरक्षा का कार्य सामाजिक आर्थिक परिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यह व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इसमें सदस्य राष्ट्र 54 है, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद है ना, इसके सदस्य कितने? 54 राष्ट्र है दोस्तों, जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य थे उनका 2 वर्ष के लिए चुनाव होता था, जबकि सामाजिक आर्थिक परिषद के जो सदस्य राष्ट्र है उनका 3 वर्ष के लिए चुनाव होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद के अंतर्गत यूएनओ की विभिन्न एजेंसियां व कार्यक्रम आते हैं। अब बहुत सारे कार्यक्रम, लगभग 15 कार्यक्रम जो वर्तमान में जारी है, या एजेंसियां जो कार्य कर रही है इसके अंतर्गत, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां, पहली है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में यूएनओ की स्थापना से पहले बन चुका था। ये बाद में यूएनओ का क्या बन गया? अंग बन गया दोस्तों। अब देखिए यहां पे इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर। यहां से क्वेश्चन सीधा बन सकता है, 15 बता रहा हूं यहां से एजेंसियां में आपको। दूसरी है आईटीओ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, स्थापना, दूसरी आईएमओ रह गई। आईएमओ है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, 1948 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। तीसरी आईटीओ है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, 1865 में स्थापना, और पेरिस में इसका क्या है? कार्यालय। यूनेस्को 1946 में स्थापना, और इसका भी कार्यालय कहां पर है? पेरिस में है दोस्तों। यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई और मुख्यालय है इसका वियना के अंदर। लेकिन कार्य आरंभ किया था इसने 1966 के अंदर दोस्तों। यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका कार्यालय है या मुख्यालय है वो बर्न में है, और 1874 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आगे चलिए, छठवीं जो एजेंसी या कार्यक्रम है वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कार्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर। WIPO 1967 में स्थापना, वर्ल्ड इंटरकल्चर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और मुख्यालय कहां पर है इसका? जिनेवा के अंदर दोस्तों। WMO, इसकी स्थापना 1950 में हुई, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, और मैड्रिड स्पेन में इसका क्या है? मुख्यालय है दोस्तों। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1957 में स्थापना, और इसका मुख्यालय वियना में। APEO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में स्थापना, और रोम इटली में इसका है मुख्यालय। ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन,
1947 में स्थापना, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका है मुख्यालय दोस्तों। इसके अलावा देखिए यूनिसेफ है, यूएनआईसीएफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, 11 दिसंबर 1946 को इसकी हुई थी स्थापना दोस्तों। इसके अलावा है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएनयू, यूनियन नेशनल यूनिवर्सिटी टोक्यो में कार्यालय, और 1972 में इसकी हुई थी स्थापना। ये जो 15 एजेंसियों या कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा है, ये सभी की सभी किसके अधीन कार्य कर रही है? सामाजिक आर्थिक परिषद के अंतर्गत दोस्तों। चौथा अंग आता है यूएनओ का, वो आता है आपका सचिवालय। सचिवालय यूएनओ की कार्यकारी संस्था है दोस्तों। जो सचिवालय है ना, ये यूएनओ की क्या है? कार्यकारी संस्था है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो यूएनओ के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करती है। सचिवालय का कार्य है कि जो भी 6 अंग है यूएनओ के, उनके मध्य समन्वय बनाए। इसका प्रमुख क्या कहलाता है? महासचिव होता है दोस्तों, जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 5 वर्ष के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष के लिए ये निर्वाचित होता है दोस्तों। इसमें 7 उप महासचिव होते हैं, जो 7 विभागों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। 7 उप महासचिव भी होते हैं सचिवालय के अंदर। 14 अक्टूबर 1945 में पहली बार, 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 में पहली बार एक कार्यकारी महासचिव नियुक्त किया गया था। किसको? अब देख लीजिए, किसको क्या यहां पे बताया नहीं गया, लेकिन कार्यकारी जो अधिकारी, एक बार यहां पर कार्यकारी महासचिव नियुक्त हुआ है। बाकी जब ये बनी उसी समय, उसके बाद रेगुलर यहां पे महासचिव बनते आ रहे हैं। अब देख लीजिए, ये रहे इसके जो है महासचिव। सबसे पहले देखिए निर्वाचित महासचिव का काल एवं कार्यक्रम इस प्रकार है। त्रिगवेली 1946 से 52 नॉर्वे से थे और एक बार बने। डोग हेमरसोल्ड 1953 से 1961 2 बार स्वीडन से बने, 2 बार महासचिव बने थे ये। नेक्स्ट देखिए उथांट, ये 1961 से 71 तक म्यांमार से थे और 2 बार के लिए बने। कुर्द वाल्दियम 1972 से 81 ऑस्ट्रिया से थे, 2 बार बने। जेवियर पेरेस 1982 से 91 तक पेरू से थे और 2 बार महासचिव बने। बुत्रस 2 बार, बुत्रस टूथाली 2 बार बने। 1992 से 96 मिस्र से 1 बार बने दोस्तों, 1 बार ही बने ये, बुत्रस टूथाली नाम था इनका। कोफी अनान 1997 से 2006 के मध्य गाना से थे और 2 बार बने। बान की मुन 2007 से 2016 दक्षिण कोरिया 2 बार बनी। और एंटोनियो गुटेरेस 2017 से लगातार और पुर्तगाल से ये थे दोस्तों। तो ये सोच सभी है, ये क्या थे? सचिवालय के महासचिव थे दोस्तों। 5वीं जो अंग आता है, 5वीं संस्था आती है, वो आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अगर कोई देशों के मध्य कोई विवाद हो जाता है और उसकी न्यायालय में सुनवाई की जाए, तो उसके लिए स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है ना, वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेग नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के साथ ही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्ष के लिए महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। 9 वर्ष के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा क्या किए जाते हैं? इसके जो न्यायाधीश है उनको निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। ये अपने में से ही 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो ये 15 न्यायाधीश है ना, ये आप इनमें से किसी एक को तो अध्यक्ष बना लेंगे, किसी एक को उपाध्यक्ष बना लेंगे, और इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का दोस्तों। अब यहां पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी व फ्रेंच में होती है। इसकी कार्रवाई गुप्त होती है एवं इसमें वादी परवादी जो प्रतिवादी है वो राष्ट्र ही हो सकते हैं दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर अगर वादी प्रतिवादी की बात करें तो वो कौन रहेंगे? राष्ट्र ही रहेंगे दोस्तों। 6वां अंग आता है, वो आता है हमारा न्यास परिषद दोस्तों। न्यास परिषद है जो यूएनओ का एक अंग है, जो विभिन्न असभ्य क्षेत्रों में विकास का कार्य करता है। न्यास परिषद का कार्य क्या है?
जो विभिन्न असभ्य क्षेत्र है वहां पर विकास का कार्य करना। दोस्तों, न्यास की स्थापना 1945 में कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। दोस्तों, जैसे यहां पे देखिए, तुवालू के स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए, इसलिए इसे नवीन कार्य सौंपने चाहिए, जैसे आपदा प्रबंधन, संस्कृति संरक्षण या पुनर्वास के कार्य है जो न्यास परिषद को सौंपे जाने चाहिए। दोस्तों, तो यह था आपका यूएनओ और यूएनओ के 6 अंग। कैसी लगी आज की आपको यह क्लास? एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोट्स जीके पेपर के मित्रों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। कम समय के लिए ऑफर चल रहा है, जाइए और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। रही अगर मेरे से आप बात करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी, नीचे दी गई है, पर्सनल आईडी है, वहां पर आप बात कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।